नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पार्थ यूट्यूब क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक परिचय के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में गंगा के मैदान में स्थित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र क्या कहलाता था? मध्य देश। कह रहे हैं मध्य देश में कौन कौन से महाजनपद शामिल थे? तो उत्तर प्रदेश को क्या कहा गया है? मध्य देश। तो मध्य देश में उस समय 8 जनपद हुआ करते थे, लेकिन पूरे भारत में 16 महाजनपद होते थे। तो कौन कौन से थे उत्तर प्रदेश में? पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेंदी, वत्स, मल्ल और कुरु तो ये 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। अगला है, उत्तर प्रदेश में नवीन पाषाणकालीन औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त कहाँ से हुए? मिर्ज़ापुर, बुंदेलखंड और प्रतापगढ़ से। अगला है, मेरठ में पड़ता है आलमगीरपुर से किस काल की वस्तुएं मिली हैं? तो ये मिली हैं हड़प्पा कालीन वस्तुएं। ये हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्थल था। कैसा था? पूर्वी स्थल, जिसे आलमगीर के नाम से जाना जाता था। अगला है, किस कालीन मानव के अस्थि पंजर के कुछ अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं मध्य पाषाणकालीन। अगला है, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी पुरा पाषाणकालीन स्थल कहाँ से अवस्थित हैं? तो ये अवस्थित बेलन घाटी जो है ये इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में है। अगला है कि उत्तर प्रदेश वाले भूभाग पर वैदिक सभ्यता का प्रसार कब हुआ था? तो ये प्रसार हुआ था उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया। पहला है ऋग्वैदिक काल और उसके बाद है उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में वैदिक सभ्यता का प्रारंभ हुआ। अगला है, उत्तर वैदिक कालीन किस मृदभांड के साक्ष्य संपूर्ण उत्तर प्रदेश में मिले हैं? तो ये मिले हैं लाल मृदभांड के। अगला है, उत्तर वैदिक काल में मध्य देश में 2 बड़े राज्य कौन कौन से थे? ये राज्य थे कुरु और पांचाल। कह रहे हैं पांचाल की 2 राजधानियाँ थीं। कौन कौन सी थी? अहिछत्र बरेली के आसपास और बाग काम्पिल फर्रुखाबाद के आसपास। कह रहे हैं कुरु वंश के किस राजा के पुत्र के नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा? तो ये थे राजा दुष्यंत। अगला है, बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य गणराज्य थे? तो ये मुख्य गणराज्य थे ये 8 थे। अगला है, बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। अगला है कि भारत सरकार के राजकीय चिन्ह के रूप में सिंह लाट को कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है सारनाथ के लघु शीर्ष से। कहाँ से लिया गया है? सारनाथ के लघु शीर्ष से। अगला है, अशोक के पाषाण कलाकृतियों तथा लेखों का निर्माण किया गया है? तो ये किया गया था चुनार के बलुआ पत्थरों से। अगला है, अयोध्या शिलालेख संबंधित है? तो शुगों से संबंधित है। अगला है, धर्मराज का स्तूप कहाँ है? तो ये कहाँ है? सारनाथ। अगला है, गांधार एवं मथुरा कला केंद्रों का विकास कब हुआ है? तो ये हुआ है कुषाण काल में। अगला है, समुद्रगुप्त के उत्तरापथ और दक्षिणापथ अभियानों का वर्णन किस प्रशस्ति में किया गया है? तो ये किया गया है प्रयाग प्रशस्ति में। कह रहे हैं जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी और आगरा 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने। आइए आप देखते हैं महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। तो पहला महाजनपद है कुरु और ये क्षेत्र मेरठ और दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। दूसरा है पांचाल, ये क्षेत्र पड़ता है बरेली, बदायूं और
फर्रुखाबाद के आसपास का। इसकी दो राजधानियाँ हुआ करती थी, एक है अहिछत्र और दूसरी है काम्पिल्य। तीसरा है महाजनपद सूरसेन, ये मथुरा के आसपास का क्षेत्र है और इसकी राजधानी मथुरा है। अगला है वत्स, ये इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है और इसकी राजधानी कौशाम्बी है। कोसल जो अवध का आसपास का क्षेत्र, इसकी राजधानी साकेत है। मल्ल ये देवरिया जिले में पड़ता है, इसकी राजधानी कुशीनगर अथवा पडरौना है। काशी जो वाराणसी के पास है, ये इसकी राजधानी बनारस थी। अंग भागलपुर बिहार का क्षेत्र है और इसकी राजधानी चंपा है। मगध ये बिहार में है, इसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। अगला है वज्र, ये दरभंगा और मुजफ्फरपुर में है, इसकी राजधानी मिथिला या वैशाली है। चेंद ये बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र है, इसकी राजधानी शुक्तमती है। मत्स्य महाजनपद है, इसकी राजधानी विराटनगर हुआ करती थी। अस्मक गोदावरी के आसपास का क्षेत्र है, इसकी राजधानी नेक्स्ट देखते हैं कुषाणों की पहली राजधानी पेशावर थी, दूसरी राजधानी मथुरा थी। कह रहे हैं जौनपुर की जामा मस्जिद और लाल दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया है हुसैन शाह सरकी ने। अगला है जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? इब्राहिम शाह सरकी ने। अगला है फतेहपुर सीकरी, आगरा एवं इलाहाबाद के किले का निर्माण किसने कराया? तो ये कराया है अकबर ने। आगे देखते हैं, लिखा है कि आगरे का ताजमहल, दीवाने आम, दीवाने खास तथा मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया है शाहजहां ने। नेक्स्ट देखते हैं आगरा में जहांगीर महल किसने बनवाया? तो ये बनवाया था अकबर ने। एतमादुल्ला का मकबरा किसने बनवाया? तो ये जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने बनवाया था। अगला है फतेहपुर सीकरी में पंचमहल, खास महल, जोधाबाई महल, बीरबल महल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा किसने बनवाया? तो ये बनवाया था अकबर ने। अगला है कि अकबर के 9 रत्नों में कौन से 2 उत्तर प्रदेश में के थे? ये हैं बीरबल और टोडरमल। तो टोडरमल सीतापुर से और बीरबल कालपी जो जालौन में पड़ता है। अगला है अयोध्या का प्राचीन नाम क्या है? तो ये था अयस्या। अगला है प्राचीन काल में कन्नौज किस नाम से प्रसिद्ध था? तो ये प्रसिद्ध था कान्यकुब्ज के नाम से। आइए आगे देखते हैं प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध। तो पहला है मिनांडर युद्ध जो 182 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इस दौरान मिनांडर ने उत्तर प्रदेश की विजय के दौरान मथुरा पर अधिकार कर लिया था। अगला है चंदावर का युद्ध, 1194 में हुआ था। ये मोहम्मद गौरी और कन्नौज के शासक जयचंद्र के साथ हुआ था, इसमें जयचंद्र की हार हुई। अगला है कलिंजर का युद्ध, ये 1202 और 1203 ईस्वी में हुआ था। इसमें चंदेल शासक परमादिदेव व कुतुबुद्दीन ऐबक के मध्य हुआ था। इसमें परमादिदेव की हार हुई और मृत्यु भी हो गई। अगला है जौनपुर का युद्ध, ये 1478 ईस्वी में हुआ। बहलोल लोदी ने जौनपुर पर अधिकार कर लिया। अगला है खानवा का युद्ध, 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ, जिसमें राणा सांगा की पराजय हुई। अगला है कलिंजर का द्वितीय युद्ध, ये 1545 में हुआ। शेर शाह सूरी इसमें विजयी हुआ और इसी अभियान में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई। अगला है आगरा का द्वितीय युद्ध, ये 1545 से 56 तक चला। इस लंबे युद्ध में सिंहासन हुमायूं के अधिकार में आ गया। हुमायूं इस समय शेर शाह सूरी से युद्ध चल रहा था। अगला है बनारस का युद्ध, 1780 ईस्वी में राजा चेत सिंह और गवर्नर जनरल हेस्टिंग के मध्य हुआ था, जिसमें राजा चेत सिंह की पराजय हुई।
अगला है मथुरा का युद्ध जो 1804 ईस्वी में हुआ। इसमें मराठों और अंग्रेज़ों के मध्य हुआ, जिसमें जनरल लेक पराजित हुआ तथा मथुरा और आसपास के क्षेत्र पर मराठों का अधिकार हो गया। अगला है चिनाहट का युद्ध, ये 1857 में अवध की बेगम हजरत महल और अंग्रेज़ों के मध्य, जिसमें अंग्रेज़ों की विजय मिली और 6 सितंबर 1857 को अवध पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। आइए आप देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, कह रहे हैं 6ठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे। तो कितने महाजनपद थे, ये थे उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद। टोटल भारत में कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। तो किस नाम से जाना जाता था, ये जाना जाता था यूनाइटेड प्रोविंस। अगला है, कह रहे हैं मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है, अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है सारनाथ से। अगला है कि पुष्यमित्र शुंग ने किए गए अश्वमेध यज्ञों का विवरण किस लेख में मिलता है। तो ये मिलता है अयोध्या लेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की दिग्विजयों का विवरण प्रदेश के किस लेख में मिलता है। तो ये मिलता है इलाहाबाद लेख में। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली डिवीज़न उत्तर पश्चिमी प्रदेश से किस सन में अलग किया गया था। तो ये किया गया था 1858 में। अगला है, किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया। तो ये रखा गया 1937 में। अगला है, 182 ईसा पूर्व के युद्ध में यूनानी योद्धा मिनांडर ने उत्तर प्रदेश के किस नगर पर कब्जा किया था। तो ये कब्जा किस पर किया था, मथुरा पे। अगला है कि उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था। तो ये हुआ था 1194 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था। तो ये हुआ था 1527 ईस्वी में। अगला है, प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किनके बीच लड़ा गया। तो ये लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के मध्य, जिसमें राणा सांगा की पराजय हुई। अगला है कि उत्तर प्रदेश में कलिंजर 1202 और 1203 का युद्ध में किनके बीच हुआ। तो ये हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक और परमादिदेव के बीच। अगला है, प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार कर लिया था। तो ये अधिकार कर लिया था 1526 में, क्योंकि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध में विजयी हुआ था बाबर। अगला है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी सिकंदर लोदी ने। अगला है, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था। तो ये कहाँ किया था, कन्नौज और प्रयागराज में। अगला है, कुशीनगर या कुशीनारा किसकी राजधानी थी। तो ये राजधानी थी मल्लों की। अगला है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था कुशीनगर में। अगला है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर है लुम्बिनी। अगला क्वेश्चन है कि वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। तो भगवान बुद्ध का किससे नहीं रहा है। तो ये रहा है सांची से। अगला है, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। तो ये किया था प्रयागराज में। अगला है, निम्न में से किन स्थानों की तीर्थ यात्रा अशोक ने नहीं की थी। ये बताना है आपको कि अशोक ने कहाँ की तीर्थ यात्रा नहीं की। तो ये यहाँ की नहीं की, अयोध्या और हरिद्वार की।
अगला है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म किस जिले में हुआ है? तो ये हुआ है वाराणसी में। कहाँ हुआ है? वाराणसी में। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को सल्तनत काल में पूर्व का सिराज कहा जाता था? तो ये कहा जाता था जौनपुर को। अगला है कि सारनाथ का प्राचीन नाम क्या है? तो सारनाथ का प्राचीन नाम मृगदाव या ऋषि पत्तन था। अगला है भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। अगला है सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। अगला है कि टोपरा जो सहारनपुर में पड़ता है तथा अशोक मेरठ के अशोक स्तंभ लेखों को दिल्ली कौन लाया था? तो ये लाने वाला व्यक्ति है फिरोज शाह। अगला है सुमेलित कीजिए महाजनपद को उनकी राजधानी से। तो पहले चेदी का है शुक्तमती, वत्स की है कौशाम्बी, मल्ल का है कुशीनगर और सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। नेक्स्ट देखते हैं कि जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया मोहम्मद बिन तुगलक। अगला है अकबर के नवरत्नों में से टोडरमल उत्तर प्रदेश के किस स्थान से थे? तो ये स्थान से थे सीतापुर से। अगला है मोहम्मद गजनवी ने कन्नौज पर कब आक्रमण किया था? तो ये आक्रमण किया था 1018 और 19 ईस्वी में। अगला है कि जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ये था हुसैन शाह सरकी। अगला है आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ये करवाया गया शाहजहां के द्वारा। अगला है कि गुप्त काल का टेराकोटा जिसे पकी हुई मिट्टी के नाम से जाना जाता है कि ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस स्थान में है? तो ये स्थान है कानपुर। कैसा लगा पार्ट 1 कमेंट करके हमें बताइए, जिससे कि हम नेक्स्ट पार्ट ला सकें। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।